नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्री के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेफ्ट व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री। इस प्रॉब्लम की रेटिंग यहाँ इजी दी हुई है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में मीडियम, काफ़ी सारे में थोड़ा हार्ड भी दी जा सकती है। बेसिकली लेफ्ट व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री से क्या मतलब है, तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि एक ट्री क्या होता है। ट्री एक स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम ढेर सारे नोड्स के हेल्प से अपने एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि एक नोड के सिर्फ दो चाइल्ड्स हो सकते हैं, ऐसे ट्रीज को बाइनरी ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लेफ्ट व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री, यानी अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से हमें कौन सी दो ऐसी नोड्स दिखेंगी जो भी हमें दो नोट्स दिख रही हैं उनका हमें आउटपुट देना है। सपोज कीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस साइड से देखेंगे तो 1 और 2 दिखेगी, क्योंकि ये जो 3 वाली नोड है वो 2 के पीछे छिप जाएगी, तो सिर्फ हमें ये दोनों नोट्स दिखेंगे। तो इस ट्री का लेफ्ट व्यू होगा 1 और 2। एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बेसिकली ये एक ट्री बना हुआ है। अब इस ट्री का हमें लेफ्ट व्यू निकालना है। अब इस ट्री का लेफ्ट व्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं और इस पोजीशन से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें इस पोजीशन से कौन कौन सा दिखाई देगा। तो इस पोजीशन से सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर से 1 दिखाई देगा, क्योंकि 1 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ और दिखाई नहीं देगा। दूसरी पोजीशन पे हमें 2 दिखाई देगा। 2 के पीछे 3 है, मगर ये 2 के पीछे छिप गया, तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला है। तो सिर्फ सेकंड पोजीशन पे हमें 2 दिखाई देगा। थर्ड पोजीशन में हमें 4 दिखाई देगा। 5 6 7 भी है, मगर ये 4 के पीछे छिप गए। और फोर्थ पोजीशन पे हमें 8 दिखाई देगा। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो होगा 1 2 4 8, इसी सीक्वेंस में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद फिर अपने कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। इस एग्जांपल में अगर हमें लेफ्ट व्यू से देखना है तो लेफ्ट व्यू से हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा 10, देन उसके बाद दिखेगा 20, देन दिखेगा 40, क्योंकि ये दो जो नोट्स है 30 और 60, ये 30 हाइड हो गया 20 के और 60 हाइड हो गया 40 के, तो इसलिए ये दोनों नोट्स नहीं दिखने वाले हैं। चलिए अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने वाले हैं। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल मतलब हम लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करने वाले हैं। ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3। अब हर एक लेवल पे जो सबसे पहली नोड होगी हम उसे अपने आंसर वेक्टर पे स्टोर कर देंगे और उसे हम एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने के लिए हमें एक हमें एक क्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यू क्या करता है, क्यू एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये क्यू बन गया जहाँ पे पड़ा हुआ है 10 20 30 40 60, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहला एलिमेंट, ये लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है, तो सबसे पहला एलिमेंट 10 है। तो अगर 10 सबसे पहला एलिमेंट है तो सबसे पहला एलिमेंट जो बाहर निकलेगा वो भी 10 ही होगा। जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। 20 सेकंड नंबर पे आएगा, 20 सेकंड नंबर पे बाहर जाएगा। 30 थर्ड पे आया है तो थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ पे। ध्यान दीजिएगा कि जब तक 10 बाहर नहीं जाएगा तब तक हम 20 पे नहीं पहुंच सकते। ये क्यू का डेटा स्ट्रक्चर है। मैं क्यू पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो परेशान मत होइए, क्यू का वीडियो देख लीजिए। बट अभी फिलहाल टेम्परेरी के लिए ये समझ लीजिए कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए क्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम अभी यहाँ क्यू लेने वाले। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अपने कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 के लेफ्ट में था 20 के राइट में था 30, देन 30, उसके बाद 40 एंड 60। 20 के लेफ्ट में था 40, 20 के राइट में है 60। ये हमारा ट्री तैयार हो गया। अब हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि एक आंसर नाम का, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें वेक्टर रिटर्न करना है, इसलिए सबसे पहले हमने एक आंसर नाम का वेक्टर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि अगर रूट नल है, यानी अगर हमें कोई भी ट्री नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे, आंसर। आंसर में हमारे कुछ नहीं पड़ा था, यानी इसका मतलब ये है कि हमने ओवरऑल नल ही रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम एक क्यू बनाएंगे जो कि नोड तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा। नोड तरीके की वैल्यू इसलिए स्टोर करवा रहे हैं क्योंकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, हम हर एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके चाइल्ड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकें।
उसके बाद हमने बोला कि क्यू डॉट पुश। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रूट नोड डाल दी। चलिए एक क्यू भी बना लेते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्यू सबसे पहले एम्प्टी था। सबसे पहले जब हम इस लाइन पे आए तो इस लाइन पे हमने आके बोला क्यू डॉट पुश रूट हमारा था कहाँ पे, रूट हमारा था 10 पे। जब रूट हमारा 10 पे था तो हमने क्या किया, हमने 10 पुश कर दिया। तो 10 पुश करने के बाद हमारे क्यू में 10 आ गया। अब हमने बोला कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हमें ये फॉर लूप वाइल लूप रन करना है, यानी जब तक क्यू के हर एक एलिमेंट डिलीट नहीं हो जाते तब तक हम ये रन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्यू का साइज निकाल लिया। क्यू का साइज इसलिए निकाला क्योंकि हर एक लेवल में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हर बार जैसे ही मैं ये लेवल ट्रैवर्स कर लूंगा तो ये एलिमेंट पूरा डिलीट हो जाएगा, और जैसे ये एलिमेंट डिलीट होगा उसके बाद हमारे एलिमेंट पे सिर्फ ये दोनों एलिमेंट रह जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद हर एक लेवल के कितने एलिमेंट बचेंगे वो हमें स्टोर करने के लिए हमने साइज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। फिर मैंने बोला एक फॉर लूप चलाओ 0 से लेकर साइज तक, और क्या करो, सबसे पहले करो कि एक करंट नोड नाम के नोड स्ट्रक्चर पे क्यू का फ्रंट स्टोर कर लो, यानी एक करंट नोड नाम का वेरिएबल है जिसपे क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है 10, जिसपे 10 स्टोर कर लो। फिर मैंने बोला क्यू को पॉप कर दो, यानी क्यू को यहाँ से डिलीट कर दो। तो जब हम क्यू को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्यू वापस से एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे क्यू का साइज क्या था, इससे जब 10 था तो क्यू 1 तक चलेगा। अब हमने बोला इफ आई इक्वल टू 0, यानी हर बार जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो ये फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप जैसे ही आई इक्वल टू 0, यानी हर बार जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट को डाल देगा। तो इसलिए हमने बोला कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो आंसर पे क्या पुश बैक कर दो, करंट के नोड का वैल्यू। तो इस बार हमने क्या बोला कि आई हमारा सबसे पहले हम आए थे तो इसलिए आई हमारा 0 पे था, तो हमने क्या बोला आंसर डॉट पुश बैक करंट का डेटा। एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू 0 है तो इसलिए हम क्या करेंगे आंसर डॉट पुश बैक करंट नोड का डेटा पे क्या पड़ा हुआ है 10। तो हमने क्या किया, आंसर नाम के जो वेक्टर था उस पर 10 डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर करंट का लेफ्ट है, क्या करंट का लेफ्ट है, हाँ करंट का लेफ्ट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे उसको पुश कर देंगे क्यू में। तो हमने क्या किया, करंट के लेफ्ट को पुश कर दिया क्यू में। फिर हमने बोला कि अगर करंट का राइट है, यानी अगर करंट के राइट पे भी नल नहीं है तो क्या कर दो, करंट के राइट को भी पुश कर दो। तो हमने करंट के राइट को भी कहाँ पुश कर दिया, हमने पुश कर दिया क्यू में। अब हमने बोला कि हम इस फॉर लूप की एक बार कंडीशन से बाहर आए, फिर हमने बोला कि आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू पिछली बार 0 थी, इस बार 1 हो गई। हमारे क्यू की भी वैल्यू 1 थी, तो 1 से छोटा नहीं है, इसलिए इस बार ये वाला फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से हमें पहले वाले लेवल की पहली वाली वैल्यू मिल चुकी है। अब हम वापस से आए, ये वाला फॉर लूप टर्मिनेट हुआ तो यहाँ बाहर आए और बाहर हमने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं, क्यू में 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो हम वापस से आए, हमने बोला कि साइज चेक कर लो। यहाँ पे साइज क्या है क्यू का साइज है इस बार 2, तो ये फॉर लूप 2 बार रन करेगा। फिर हम वापस आए, हमने बोला कि एक करंट नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाओ और उस पर क्यू का फ्रंट स्टोर कर दो। क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, क्यू के फ्रंट पे पड़ा हुआ है 20। तो हमने क्या किया, करंट नोड नाम के स्ट्रक्चर पे वापस से क्या डाल दिया 20। अब हमने बोला कि क्या आई की वैल्यू 0 है, हाँ इस बार हम वापस से आए थे तो इस बार क्या है, आई की वैल्यू है 0। तो हमने क्या बोला, आंसर के पीछे हमें क्या पुश कर देना है, करंट नोड का डेटा। तो हमने क्या किया, आंसर के पीछे क्या पुश कर दिया, करंट नोड का डेटा। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर करंट नोड का लेफ्ट है, क्या करंट नोड का लेफ्ट है, हाँ करंट नोड के लेफ्ट पे एक वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर दो, पुश कर दो। तो हमने करंट नोड के वैल्यू को पुश कर दी। ध्यान दीजिए कि हमने ये कंडीशन चेक करने के पहले हमने पॉप कर दिया था, तो ये जो 20 था वो यहाँ से हट चुका है। अब हमने बोला कि करंट नोड के राइट पे क्या करंट नोड का राइट है, हाँ करंट नोड का राइट भी है, तो हमने क्या किया, इसको भी पुश कर दिया। तो हमने इसको भी पुश कर दिया और इस बार क्या किया, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी। अब इस बार आई की वैल्यू हो गई 1। क्या 1 2 से छोटा है, हाँ 1 2 से छोटा है। तो हमने क्या किया, वापस से करंट नोड पे क्यू का फ्रंट डाल दिया। इस बार क्यू के फ्रंट में क्या है, 30 पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 30। क्या आई वापस से हमने क्या किया, हमने क्यू को पॉप कर दिया। तो क्यू को पॉप किया तो ये 30 यहाँ से चला गया। अब हमने बोला क्या आई की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या करंट का
करंट नोड का लेफ्ट प्रेजेंट है, क्या 30 का लेफ्ट प्रेजेंट है, नहीं 30 का लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। फिर हमने चेक किया क्या 30 का राइट प्रेजेंट है, नहीं 30 का राइट भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस वाली कंडीशन पे भी नहीं जाएंगे, तो हमारा जो थर्ड लेवल है वो एज इट इज रिमेन रहेगा। अब वापस आते हैं, वापस से ये वाइल लूप टर्मिनेट हुआ यहाँ से, और वाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद चेक किया कि क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं इस बार वापस से क्यू एम्प्टी नहीं है, वापस से क्यू पे कितनी, क्यू का साइज कितना है 2, तो यहाँ आए, यहाँ पे साइज कैलकुलेट किया तो साइज आया 2, आई को 0 से इनिशियलाइज किया और चेक किया कि क्या आई इज लेस देन 2 है, तो हाँ आई की वैल्यू 2 से छोटी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने करंट नोड को मैंने बोला कि करंट नोड पे क्यू का फ्रेंड डाल दो, करंट नोड पे क्यू का फ्रेंड डाल दो, क्यू के फ्रेंड पे इस बार पड़ा हुआ था 40। फिर मैंने बोला आई की वैल्यू चेक करो, क्या आई की वैल्यू 0 है, हाँ इस बार हम वापस से हम थर्ड लेवल पे आ चुके हैं, और थर्ड लेवल पे आई की वैल्यू अभी 0 है, तो हमने क्या बोला आंसर पे क्या पुश बैक कर देना है, करंट नोड का डेटा, करंट नोड का डेटा क्या था, करंट नोड का डेटा था 30, तो हमने आंसर पे 30 पुश कर दिया। फिर हमने बोला कि क्या करंट नोड का लेफ्ट है, जी नहीं करंट नोड का लेफ्ट नहीं है, तो इसलिए ये देखिए करंट नोड का लेफ्ट नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए। फिर हमने बोला क्या करंट नोड का राइट है, करंट नोड का राइट भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से भी आगे बढ़ गए। फिर जैसे ये पहले वाली आई की फॉर लूप की कंडीशन खत्म हुई, वैसे आई की वैल्यू 1 से आगे बढ़ गई और इस बार हो गई आई की वैल्यू 1, 1 भी 2 से छोटा है, तो इसलिए वापस से इस फॉर लूप के अंदर आएंगे। हमने बोला कि करंट नोड पे जो भी है उस पे क्यू का फ्रेंड डाल दो। अभी हमने पिछली बार जब हम क्यू को ट्रावर्स किए थे तो हमने 40 को डिलीट कर दिया था, अब क्यू पे सिर्फ 60 बचा हुआ है, तो हमने करंट नोड पे क्या डाल दिया 60। फिर हमने बोला कि क्यू को हटा दो, तो वापस से हमने क्यू को खाली कर दिया, तो इस बार क्यू हमारा टोटली खाली हो गया। अब हमने बोला क्या आई की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं आई की वैल्यू 1 के बराबर है, तो हमने क्या बोला क्या करंट नोड का लेफ्ट है, क्या 60 का कोई लेफ्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं। फिर हमने दूसरी कंडीशन चेक की, क्या 60 का कोई राइट एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं राइट एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं। तो हमने क्या किया, हम इस फॉर लूप से वापस आए और इस बार आई की वैल्यू हो गई 2, क्या 2 से छोटा है, नहीं 2 से छोटा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ये वाली फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ये फॉर टर्मिनेट होगा वापस से ये वाली वाइल आके कंडीशन चेक होगी, क्या क्यू जो हमने बनाया था वो एम्प्टी है, जी हाँ इस बार जो हमने क्यू बनाया था वो एम्प्टी हो गया है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो हमने आंसर नाम का वेक्टर बनाया हुआ था उसे रिटर्न कर दो, और हमारे आंसर नाम के वेक्टर पे वैल्यू सेव है 10 20 30, और ये एग्जैक्टली सेम है जो जैसे कि हम अगर लेफ्ट व्यू से देखें तो लेफ्ट व्यू से सबसे पहले हमें 10 दिखेगा, देन उसके बाद 20 दिखेगा, देन उसके बाद 30 दिखेगा, तो ये तीनों वैल्यूज लेफ्ट व्यू से बिल्कुल सेम दिखेंगे। सिमिलरली मैं ऐसे ही राइट व्यू का भी बताने वाला हूँ, और भी बाकी जितने भी व्यूज होने वाले हैं ट्री के मैं उन सब पे एक एक इंडिविजुअली वीडियो लाने वाला हूँ, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।